कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं और आपने पेमेंट मंगवानी होती है। तो अगर आप वाइज यूज़ कर रहे हैं या फिर पायनीर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों कभी काम करना बंद हो जाएं तो फिर क्या ऑप्शन है। अभी रिसेंटली ऐसा ही हुआ है कि मैं एक क्लाइंट के साथ डायरेक्टली काम कर रहा था और मुझे अर्जेंटली पेमेंट चाहिए थी। तो मैंने पायनीर को यूज़ किया, वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा था। फिर वाइज थोड़ा सा इशू कर रहा था क्लाइंट की साइड से, क्लाइंट को वाइज यूज़ करना नहीं आ रहा था। देन आई ट्राइड कि मैं पेपॉल को यूज़ करूँ। फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने रेफ़र किया, बट वो भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा कि मैं इसके अल्टरनेटिवली कौन सा ऑप्शन है जो यूज़ कर सकता हूँ। तो तब मुझे अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑप्शन है वो मैंने उसको एक्सप्लोर किया, उसको यूज़ किया। तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को भी अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा इशू फेस करना पड़ जाए कि आपका पायनीर भी काम नहीं कर रहा या आपके पास वाइज नहीं है, पायनीर नहीं है, पेपॉल नहीं है, लेकिन आपके पास अपवर्क अकाउंट है, तो आप किस तरह ईजीली जो है वो इंटरनेशनल अपने क्लाइंट से डायरेक्टली पेमेंट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगा कि कितनी जो है ना वो इसके ऊपर आपसे डिडक्शन होगी, कितने दिन में जो पेमेंट है वो आपको रिसीव हो जाएगी या आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या प्रोसेस है, किस तरह आप जो कॉन्ट्रैक्ट है या किस तरह जो है पेमेंट की जो रिक्वेस्ट है वो अपने क्लाइंट को भेजेंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं इस चैनल पे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क और इससे रिलेटेड टॉपिक्स से वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस टाइमली मिल सके और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आप जब भी अपवर्क के ऊपर आते हैं तो इस तरह आपके सामने जो जॉब्स वाली फीड है उसका पेज आता है। तो आपने यहाँ पे अपने राइट साइड पे जहाँ पे आपकी फाइल पिक्चर है, इसके साथ नोटिफिकेशन का बटन है और इसके साथ ही डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव किया, तो इसमें 500 का मैंने जो है ना वो रिक्वेस्ट भेजी थी और ये कंप्लीट हो गया और मुझे ये रिसीव भी हो गया और मैंने इसको विड्रॉ भी कर लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप पेमेंट रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको कितने दिन में रिसीव होगी और उसके ऊपर कितनी डिडक्शन होगी। तो सबसे पहले ये है कि जो ही आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके अपने क्लाइंट को भेजेंगे और वो वहाँ से उसको अप्रूव करेगा, वो जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगी और आपको इमीडिएटली ही उसको अपने पायनीर के साथ या डायरेक्ट बैंक के साथ उसको विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि आपको 5 डेज़ वेट करना पड़ेगा। जिस तरह अपवर्क के ऊपर आप कोई और जो है ना वो जॉब कंप्लीट करते हैं तो 5 डेज़ का जो ना वो वेटिंग टाइम होता है, लेकिन इसमें आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, इमीडिएटली वो फंड्स आप विड्रॉ कर पाएंगे। सेकेंडली इसके ऊपर कितनी जो है ना डिडक्शन है वो 3.4% है कि अगर आपने $100 मंगवाए हैं तो उसके ऊपर $3.4 आपके डिडक्ट होंगे। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरह अभी मैंने रिसेंटली एक इशू फेस किया, तो उसमें जितनी आपको परेशानी होती है, जितनी आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, उसके मुकाबले में अगर आपको 3.4% देने पड़ें तो वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि क्लाइंट भी इजीली अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या अपने बैंक के थ्रू बगैर अपवर्क का अकाउंट बनाए इसके अंदर आपको पेमेंट भेज सकता है। इसलिए ये काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास वाइज या पायनीर इशू कर रहा है, बल्कि उनसे ज़्यादा ये कन्वीनियंट है, क्योंकि इसमें जस्ट आपको एक ऑफ़र क्रिएट करके भेजनी है और क्लाइंट वहाँ से उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा और पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। यहाँ से या तो पायनीर के थ्रू या तो डायरेक्ट बैंक के थ्रू, इवन आपको पता है कि अपवर्क के साथ हम अपना वाइज अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं, तो आप उसके थ्रू भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसको कैसे भेजना है, कैसे ऑफ़र क्रिएट करनी है, इसको देखने के लिए हम वापस अपवर्क पे चलते हैं। ये जिस तरह हम यहाँ पर थे, यहाँ पे आपको राइट साइड पे क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल आपने क्लाइंट की ईमेल देनी है। इसमें आपने याद रखना है कि जो ईमेल आप क्लाइंट से ले रहे हैं वो अपवर्क के ऊपर इसके ऊपर अकाउंट ना बनाओ, मतलब इससे पहले ये ईमेल अपवर्क पे यूज़ ना हो। सेकंड चीज़ है, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दें, कुछ भी लिख दें। जिस तरह भी मैं मंथली मैनेजमेंट की मार्केटिंग की सर्विस देता हूँ या डिज़ाइन की सर्विस देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा मंथली मार्केटिंग एंड डिज़ाइन प्रोजेक्ट। इसी तरह नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिख दें। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आपने फिक्स्ड प्राइस है या फिर ओवरली प्राइस है। देखें जिस तरह अब आपके कुछ क्लाइंट्स होंगे जिनसे जैसे आपने पेमेंट रिसीव करनी है तो उसमें आप फिक्स करें, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कि जो आप पे यकीन नहीं कर रहे या जो आपके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पेमेंट की प्रोटेक्शन की जो है ना वो एक गारंटी चाहिए। तो उस केस में आप ये ओवरली वाला यूज़ कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि देखें यहाँ पे
आपकी जो पेमेंट है वो प्रोटेक्टेड है, और जितना जितना माइलस्टोन हम करेंगे वो यहाँ पे आप यहाँ से मुझे रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह आपके लिए भी आसानी है कि आपको भी ये रहेगा कि जो क्लाइंट है वो सीरियस है और वो आपके साथ काम करना चाहता है और उसने पेमेंट ऑलरेडी यहाँ पे जमा कराई हुई है। तो इसको जब यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, तो देखें यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट का ईमेल लिख दिया है और कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन में जैसे लिखूँगा हेलो, और क्लाइंट का नाम हेलो जॉन, ठीक है। और इसके बाद मैं नीचे लिख दूँगा कोई भी मैसेज लिखूँगा, काइंडली एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज पेमेंट, ठीक है। और नीचे मैं थैंक यू लिखूँगा। मतलब इसके अंदर हमने जस्ट कोई भी मैसेज लिखना है जो भी आप लिख सकते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आपने फिक्स या फिर आवरली यूज़ करना है, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप फिक्स यूज़ करके इसको नेक्स्ट कर लें। तो जो ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी पेमेंट बतानी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे $500 रिक्वेस्ट करूँगा। जैसे मैंने 500 किया तो उसके ऊपर मुझे $17 जो है ना वो डिडक्शन हो रही है। सो मेरे ख्याल से जिस तरह की सर्विस है इमीडिएटली आपको फंड्स रिसीव हो जाते हैं, तो $17 कोई मसला नहीं है। नो डाउट मैं वाइज यूज़ करता रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे अगर मैं 500 रिक्वेस्ट करता था तो 500 ही मिलते थे, क्योंकि वो क्लाइंट की तरफ से डिडक्शन हो जाती थी। भी आपको अर्जेंट चाहिए हो या आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जब जो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो ये एक ईमेल जो है ना, जो मैंने ईमेल यूज़ किया उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और क्लाइंट उसके ऊपर जाकर फिर उसको वहाँ से अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली जो है ना आपको पेमेंट भेजेगा और आपके अकाउंट में आ जाएंगी। फिर एक बार दोबारा जब एक बार आएगी, मतलब कि क्लाइंट ने वहाँ से पेमेंट जो है वो ऐड कर दिया, फिर उसको रिलीज़ करने के लिए एक बार फिर आपको यहीं से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मतलब क्लाइंट को 2 बार जस्ट जो है ना, मतलब प्रोसेस जो है ना वो हाफ मिनट का जो है प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी और उसी वक्त इमीडिएटली आप जो है ना उस पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ख्याल रखना है कि अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो ये जो अर्निंग्स हैं ये ना ही आपकी टोटल अर्निंग के अंदर शो होंगी, ना ही आपका जो जॉब सक्सेस रेट है वहाँ पे ये जॉब होगी। मतलब कि ये आपके अपवर्क अकाउंट के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। जस्ट ये आप इसको एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्लाइंट्स। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी और क्वेश्चन मुझसे पूछना है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाके डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।